जीवन में सब कुछ करके देख लिया लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने चीजों को छोड़ कर देखा है? छोड़ने का इन द सेंस हमें ऐसा लगता है कि चीजें अगर छूट जाएंगी तो फिर होंगी कैसे। लेकिन उससे पहले ये हमें जानना होगा कि अभी तक हमने सब कुछ पकड़ने का प्रयास किया, सब कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन क्या चीजें हुई? तो एक ही जवाब आता है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी या तो मन मुताबिक चीजें नहीं हुई होती है, या फिर इतना ज्यादा टाइम लग चुका है कि अब हमसे स्ट्रगल, संघर्ष भी नहीं हो रहा है, धैर्य भी नहीं रख पा रहे। तो ऐसे में क्या करे व्यक्ति? ऐसे में व्यक्ति काफी ज्यादा अपने आप को ऐसे लेवल पर महसूस करता है जिसके लिए शायद कोई शब्द नहीं है। उस लेवल पे कि उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि जीवन में वो क्या करे। कुछ लोग कहते हैं जन्म कुंडली दिखाकर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन किसी के पास जन्म कुंडली भी नहीं है। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे? देखिए, उस व्यक्ति को अपना कभी पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। जो वो कर्म कर रहा है, अगर उसको कोई और डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो वो उसको में लगा रहे। लेकिन अब उसको करना क्या है? अभी तक उसको भली बात ही कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ गई होगी कि सब चीज मेरे अधीन नहीं है। ये बातें लगभग हमारे समझ में आ जाती है कुछ समय के पश्चात। जैसे हम किसी चीज की तैयारी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, उसके एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, या फिर कहें कि कंटिन्यूअस अटेम्प्ट देते रहते हैं, लेकिन अब हमको लगता है कि अब वो चीजें या तो छूट रही हैं या फिर हमारे प्रारब्ध भाग्य में नहीं है। हमें कोई और डायरेक्शन वहां से इंडिकेट कर रहा है कि हमें उस ओर जाना है, और हम वहां से उस राह पर चल भी पड़ते हैं। लाइफ में हम ऐसा बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं जब हम चीजों को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, और हम पता चलता है कि बार बार उसमें फेलियर हो रहे हैं, या फिर कहें कि हमें और डायरेक्शन तो नहीं मिल रहा लेकिन हम इसी में लगे हुए हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है और सारी चीजें भी हो रही है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं छोड़ने की भी आवश्यकता है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि त्याग भी जरूरी है। कैसे? आपको मैं कैसे एग्जांपल दूं ये प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मेरे पास क्या है, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। इसलिए कि सबसे पहले हम ऐसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिन लोगों को कभी ये नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। उस कार्य को लेकर वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, उस कार्य को लेकर जो उनको मिला उसको लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काफी बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो करते हैं, लेकिन वो उसमें जमे रहते हैं और उनको फल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, और वो कहीं ना कहीं संघर्ष के लेवल पर चलते होते हैं, या फिर कहें कि वो अपने आखिरी पड़ाव पर होते हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, और पता नहीं सडनली अचानक से उनका भाग्य उदय या किस्मत, कहे कुछ भी कह लो, वो जागृत हो जाते हैं, उनको काम मिलने लग जाता है। ये कहें कि ऐसे वर्किंग में है मामला कि बहुत सारे लोग, मैं आपको अच्छे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन वो कहे ना कि वो शब्द मेरे को नहीं मिल पा रहे जो मैं चाहता था। इन द सेंस अगर इसको समझा जाए कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म करना चाहे नहीं है, और फिर अगर कहें कि व्यक्ति को ड्रीम काम मिला हुआ है लेकिन वो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है अपने मन के मुताबिक, लेकिन वो संघर्ष पूरी तरीके से कर रहा है, लेकिन उसको उस तरीके की फल की चाह नहीं रहती लास्ट तक जाकर, क्योंकि व्यक्ति का संघर्ष, धैर्य जवाब दे चुका होता है। तब वहां से व्यक्ति के लिए भाग्य उदय होता है कि अब ये व्यक्ति शून्य पर आ गया है, अब ये चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार है। अब इसको इतना दिया जाए जिसकी कल्पना नहीं है। और ऐसा मेरे पास एक एग्जांपल से भी है, नाम तो नहीं लूंगा, कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर तोड़ जी तोड़ मेहनत करी। उस समय उसके पास कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा चीजें करने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसने थोड़ा सीखने पर फोकस किया, थोड़ा सा अपने काम पर फोकस किया, कि सीखना ज्यादा कर दिया उसने और काम को थोड़ा कम कर दिया। उसको ऐसा लग रहा था कि अभी तक वो सिर्फ भाग रहा है, कि जबरदस्ती चीजों को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा वो खुद भी महसूस करता था कि यार जरूरत से ज्यादा काम करके मैं कहीं पैसे को या फिर अपनी सक्सेस को पकड़ने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा। और हमने अक्सर चीजें देखी, जब हम पकड़ने या फिर चीज को अपने अनुसार प्राप्त करने जाते हैं, वो चीजें छूट जाती हैं। और ऐसा 80 से 90% लोगों के साथ रिजल्ट है, क्योंकि जितने ओपिनियंस हमने लिए, जितनी बातें शेयरिंग, क्योंकि बातें शेयरिंग कैसे होती है, जब हम फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, कहीं रिलेशंस में मिलते हैं, कहीं और ग्रुप स्टोरीज में मिलते हैं, तो क्या है, हर व्यक्ति की आदत होती है कुछ ना कुछ बातें करना। तो हमारी तो इन द सेंस टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए जब बातें शेयर करते तो उनसे ये चीजें निकल कर आती हैं, उनसे ये चीजें निकल कर आती है। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना अमीर बनूंगा। वो व्यक्ति सुपर रिच है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना अमीर बनूंगा। मैंने सिर्फ कर्म करता गया, लास्ट में बिल्कुल गिरावट खा गया, बिल्कुल शून्य हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो त्यागने की बारी थी और लगभग त्यागने भी लग गया था कि शायद ये नहीं होगा, कैसे क्या होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
उसके 1-2 दिन बाद ही ऐसा उसके जीवन में कहें कि वो देने वाला जब भी देता देता चप्पर फाड़ के, लेकिन अंदर से जीरो हो गया व्यक्ति। ये वो देखता है कि अब ये त्याग करने की भावना आ गया, ये सारी चीजें समझ चुका है और अब इसका समय आ चुका है। वो कहते हैं समय सब हिसाब से सारी चीजें सेट ऑटोमेटिकली भी कर देता है। तो वो व्यक्ति को सडनली ऐसा काम मिलने लगा, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और उस व्यक्ति ने यहाँ पर एक रोल प्ले किया कि उसने कभी पैसे की वैसे परवाह नहीं की कि नहीं मुझे इतने ही चाहिए। वो अम्मी से कहता था कि यार शायद उम्मीद से ज्यादा मिल गए, यार इतने का शायद मैं इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं था जितने पैसे इन लोगों ने दे दिए। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं 50,000 का काम कर रहा हूँ मुझे 30,000 ही क्यों मिले। वो उल्टा कहता था कि यार ये मुझे ज्यादा दे दिए, इतना का तो मैंने काम भी नहीं किया इनके लिए। जबकि आजकल आप आमतौर पर आज व्यक्तियों को देखोगे क्या कि यार 10,000 रुपये दिए, 50,000 का काम करवा लिया, अगली बार नहीं आऊँगा, फलाना ढिकाना, उल्टे शब्द हम बोलने लग जाते हैं और वही हमारी तरफ परिवर्तित हो जाते हैं। उस व्यक्ति से ये सीखने को मिला कि वो व्यक्ति खुद ये कहता है कि मेरे को जब भी पैसे मिले, क्योंकि उस टाइम पे मैं तो जीरो था, मुझे तो सिर्फ कैसा भी काम मिल जाए मुझे तो चल जाता, लेकिन आगे से आगे मुझे बढ़ चढ़ कर पैसे मिलने लगे और मुझे ऐसा फील होता था कि यार इस पैसे के या तो मैं लायक नहीं हूँ या इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है या मुझे ज्यादा दे दिया गया है। वो कहते हैं ना जब भाग्य किस्मत चमकती है तो ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है, उसको मिलता गया। और वो हमेशा अपने सामने वाले से यही कहता, ऐसा नहीं कि मन में सोचता, सामने वाले से भी कह देता कि यार ये शायद ज्यादा पैसे आपने मुझे दे दिए हैं। तो सामने वाले कहता कोई बात नहीं, इसके तुम हकदार हो, रख लो, जब मिल ही गए हैं रख लो। और वो व्यक्ति इतनी ऊंचाई एक्सट्रीम लेवल पर छूता चला गया जिसकी उसने जीवन में कल्पना नहीं की। ये प्रत्यक्ष उदाहरण था। तो वहां से सीखने को मिला कि जब भी मिले आपको ऐसा लगना चाहिए काम से ज्यादा मिल रहा है, यार काम से ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक चेंज आपकी लाइफ में ला सकता है, क्योंकि चीजों को छोड़ना जरूरी है। और हम बहुत सी बार देखते हैं कि हम चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो एक शांति से ठंडे दिमाग से सोचे समझे, अपने आप से बातें करें कि क्या मैं जबरदस्ती चीजों को पकड़ने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं जबरदस्ती अपने अनुसार चीजों को हासिल करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हमको ये सब पता है कि हम जो कर्म कर सकते हैं वो हम कर्म कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं, सारा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। लेकिन फल प्रारब्ध के हाथ में है, तो वो अपने अनुसार तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको संतुष्टि भी रखनी होगी और आपको पकड़ने के लिए भागना नहीं है, आपको सीखना है। वो कहते हैं ना अर्निंग से पहले लर्निंग बड़ी जरूरी है, कमाने से पहले उसके बारे में सीखना जरूरी है। लेकिन हमारी बहुत सी बार कंडीशन ऐसी होती है कि हम ये सोचते हैं कि यार एक साइड पे हमको चाहिए, अन्यथा और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चलेंगी। तो हमको कहीं ना कहीं एक ऐसे दौर में फंस जाते हैं जहाँ हम चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, कि ना चाहते हुए भी पकड़ने का प्रयास करते हैं, और ऐसा बहुत सी बार हो जाता है। अगर ऐसी मूवमेंट हो जाता है या फिर कहे कि हो सकता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, इतना तो हम नहीं समझ सकते ना आपको समझा सकते हैं, क्योंकि हम ये कहें कि हम ज्ञानी हैं, नहीं अज्ञानी। क्योंकि नॉर्मल से क्या है, व्यक्ति कुंडली देख सकता है और बहुत सारी चीज़ों से आइडिया लगा सकता है, बहुत लोगों से मिल सकता है, लेकिन अपनी लाइफ में जितने हैं प्रकृति ने जितने दिए हैं उसी से जितना अब हमें सीखने को मिलता है, जितना बुक्स से, जितना नेट से, जितना और लोगों की स्टोरीज से, उतना हम रिवील करने का प्रयत्न करते हैं। कोई चीज़ में अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर उसको हम ड्रॉप आउट कर देते हैं या फिर कहीं से उसके लिए इकट्ठा करते हैं मसाला कि जो सही रास्ता मिल जाए। तो इसलिए कुछ नहीं अगर आपके सामने आ रहा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो अब हमने इसमें यहाँ पर नोटिस किया, कुछ चीजें नोटिस की इन द सेंस कि व्यक्ति अगर किसी चीज को पकड़ने के पीछे भाग रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि व्यक्ति खुद के अनुसार फल प्राप्त करने जाता है। और आप ये बिजनेसमैन, बड़े बड़े रिच पर्सन्स को देखोगे, एंड द एंड इनकी जो कंडीशन होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसा नहीं है, ये रिजल्ट लगभग 99% निकल कर आया है कि क्या कि इनको सफलता जब मिली है या तो विरासत में मिली है, वो एक बात अलग है। अगर विरासत में मिली है तो दूसरा जो व्यक्ति वो इतना नहीं कर पा रहा होगा जो उसको संभाल रहा है। या फिर कहें कि एक व्यक्ति का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति उस दौर में आता है जब वो सक्सेस से पहले वो शून्य हो जाता है, कि वो ऐसी अवस्था में आ जाता है कि यार ये त्याग दूं, वहां से उस व्यक्ति का प्लेन उड़ जाता है। और ऐसा रिजल्ट 99% में आया है। मतलब इतना एक्सट्रीम रिजल्ट निकल कर आया, क्योंकि जैसे हम क्या है इस दौर में बातें करना, चीज़ों को निकालना, क्या है क्या नहीं है, व्यक्ति उस टाइम पे क्या सोचता है, तो सारी चीज़ों का लगभग कहे कि एक विश्लेषण, सर्वे, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो एंड द एंड व्यक्ति ये कहता है कि यार मैं बिल्कुल छोड़ने की अवस्था में, कि जैसे लास्ट काम कर रहा हूँ, अब इससे आगे मेरे से नहीं होगा, कुछ और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
अभी मुझे पता ही नहीं आगे करना क्या है, तो अब उसकी कहीं ना कहीं वो प्लान उड़ने के लिए वो तैयार हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि मोटिवेशनल स्पीच देना बड़ा आसान है, या फिर कहें कि मोटिवेशनल स्पीच वो कहता है व्यक्ति ने अपने इरादे कभी नहीं छोड़े। आपको लग रहा होगा, मैं भी थोड़ी हाईली स्पीड में बता रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे नंबर 1 का रिच व्यक्ति हो, चाहे नंबर 100 का हो, चाहे 1000 का हो, जो ओपिनियन निकल कर आ रहे हैं वो ये है। और ऐसा नहीं है ये ओपिनियन कि भाई हमारी लाइफ में तो हजारपति, लखपति, करोड़पति, ऐसे ऐसे लोगों के ये एग्जाम्पल्स हैं जो सुपर रिच हैं, कि हम ये बात पब्लिकली नहीं कह सकते कि हमने क्या चीज़ें फेस की हैं, कि हमारे अंदर की भावनाएं क्या थी, क्योंकि हम पब्लिकली इसलिए इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि हर बात हम हमारी ना आपकी पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते। उन लोगों ने कहा कि हम अंदर से बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल जब अंदर से शून्य, मैं और अहंकार सब कुछ नष्ट हो गया, तब हमको लगा कि यार शायद ये नहीं हो पाएगा। वहां से हमारे समय ने ऐसी करवट ली कि अभी व्यक्ति शून्य हो गया, त्याग की भावना आ गई है, अब ये चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार है। जो अभी तक इसको लग रहा था कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो अब उसके अंदर की भावना की नहीं भी मिले यार कोई बात नहीं, कोई और चीज देख लेंगे, नहीं हो रहा। अब वहां से उसका प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। और ऐसा मल्टी बिलियनर्स के साथ है, नहीं बताएगा कोई भी, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच देनी होती है उनको, अपना ओहदा या फिर कहीं कि अपने समय के अनुसार, या बहुत सारी चीजें उनके साथ ऐड हो जाती हैं, इसलिए वो नहीं बताते। और अब ये बातें हमको कैसे पता चलती, क्योंकि हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे, तो किसके बारे में उनको भी पता नहीं है। लेकिन एट द एंड ये सुपर रिच व्यक्तियों की बातें हैं जो कहीं ना कहीं टकराती है, कहीं ना कहीं वो मिल जाती है यारी दोस्ती में, और कुछ लोगों के कनेक्शंस भी होते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें तो जीवन में छोड़ना भी जरूरी है। कुछ लोगों ने आपको, अब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं इस फील्ड में जाना चाहता था, अब यहाँ से आपको एक चीज़ और मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं जैसे कि यार मैं, जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, वो कहते हैं कि यार मैं टैग कैटेगरी में जाना चाहता था, मैं गया भी टैग कैटेगरी में, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता था जैसे मोबाइल के रिव्यूज़ हो गए, या फिर कहे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इनके बारे में बताना हो गया। ऐसे चीज़ें मैं सोच रहा था कि ये सब बताऊंगा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता पा रहा था। और मेरा डायरेक्शन बढ़ गया कि यूट्यूबर कैसे बने, यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाए, यूट्यूब पर ये चीज़ें कैसे करें, एडसेंस कैसे जोड़े, मतलब यूट्यूब वाले सेगमेंट में वो पहुंच गया कि यूट्यूब के बारे में ही संपूर्ण जानकारी देंगे। मोबाइल के रिव्यूज तो उसने छोड़ दिए, या फिर कहें कि ऑटोमेटिक समय के अनुसार छूट गए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आप प्रारब्ध डेस्टिनी हम बताते हैं, ठीक है। अपने अपने कहें कि प्रारब्ध के अनुसार चीज़ें हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो चीज़ों को पूर्णतः 100% कोई रिवील नहीं कर सकता। कोई एक बार तो कह देता है कि 100% किस्मत है, कोई उसमें बाद में अपने हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर देता है, कि ऐड ऑन कर देता है। और ये आप बार बार सोशल मीडिया पर जब स्टोरीज उठाओगे कि यार इससे देखता हूँ तकदीर क्या है, ये क्या कहता है भाग्य के बारे में, जितने मुंह उतनी बातें निकल कर आएंगी। 100% कोई नहीं कहता, क्योंकि या तो कहीं कि डेस्टिनी भी उनसे करवा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा 100% ओपिनियन है। अब ये त्याग वाली बात कि जीवन में अगर जब सब कुछ करके देख लिया है तो अब छोड़ कर देखना भी जरूरी है, लेकिन हमको छोड़ने में ऐसा लगेगा कि हम शायद काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रेस्ट, एक ठहराव और फिर एक एनर्जी वाले माइंडसेट से चलने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अभी तक आपको लग रहा था कि हम चीजें पकड़ रहे थे, जबरदस्ती भाग रहे थे, अब टेक ए ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं, चाहे वो 2 दिन का हो, 5 दिन का हो। क्योंकि बहुत सी बार आप लाइफ में देखोगे, जो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा है, बहुत से लोग हजार वीडियो तक पहुंच जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक दिन में 10 वीडियो करके मैं सफल जल्दी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह से आपको सीखने को मिलता है। आप नॉर्मल से एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जब एक छोटा बच्चा घर में होता है तब वो हमें पकड़ने के पीछे जब भागता है तो हम उसके आगे क्या आगे आकर पकड़ में आ जाता है? नहीं, हम चाहते हैं कि वो और भगे और हम उसके आगे आगे भगने लग जाते हैं। हम उसके आगे आगे भगते हैं, वो बच्चा हमारे पीछे पीछे भगता है कि जैसे पकड़ में ना जाए, और जैसे ही वो बच्चा रुकता है हम उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वो बच्चा हमें आसानी से पकड़ लेता है। और ये मैंने मेरे घर में ये चीज़ें सीखी, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अरे बच्चा जब हमें पकड़ने के पीछे भाग रहा है तो मैं क्यों इसके आगे भागा,
कि मैं क्यों इसके आगे भागा। जो ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने ये चीज़ें तुरंत ऑब्जर्व करी कि ये बच्चा मुझे खेल खेल में पकड़ने के पीछे भागा, जबकि हम खेल नहीं रहे थे, सिर्फ ऐसे ही पकड़ने के लिए भागा। हम इसके आगे भाग रहे हैं कि ये पकड़ में नहीं आए, और जैसे ये रुका मैं इसके पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा क्यों? जब गौर करने के बाद हम जब काम करते हैं, जब भी हम काम से ज्यादा फल को पकड़ने के पीछे भागते हैं, या फल के प्रति हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है और मन फिर हमें इतना पागल बना देता है, कहें कि हमारी इंद्रिया, हमारा मन इस तरीके से उस राह पर हमें मोड़ देता है कि हम कर्म करना ही भूल जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ वो फल के लिए कर्म कर रहे हैं, जबकि हमारा पुरुषार्थ है कर्म करना, धर्म करना, ये सब हमें करना है। लेकिन हम फल के प्रति इतनी आसक्त हो जाते। जब ये चीजें समझ में आई, तब समझ में आया कि छोड़ने का भी मतलब है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने लग जाती है, लेकिन वो कायनात एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आपको मिलाती है। उससे पहले परखच्चे उड़ चुके होते हैं। वहां तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है। धैर्य सबसे बड़ा इसलिए कहा गया है कि वहां तक व्यक्ति धैर्य रख ही नहीं पाता। उससे पहले जब आप सब चीजें करके थक के हार चुके हो, तो टेक ए ब्रेक, एक बार चीजों को समझो, ऑब्जर्व करो कि यार मैं पकड़ने भाग रहा हूं और वो चीजें मेरे आगे भाग रही हैं। अब मैं छोड़ता हूं चीजें, अब मैं छोड़ता हूं। मिलेंगी तो मिल जाएंगी, मैं सिर्फ अपना एफर्ट लगाता रहता हूं। आपको पता चलेगा कि अब चीजें आपके नजदीक आ रही हैं। वो कहते हैं ना, मिट्टी पानी हम मुट्ठी में जितना भरेंगे, जितना इसको भींचेंगे, उतना फिसलता जाएगा। इसको ऐसे रखो, उससे ज्यादा इसमें आएगा। और ऐसा नहीं है, लाइफ में ये एग्जाम्पल हर व्यक्ति करके देखता है, लेकिन जब कहीं ना कहीं कार्य करने की बारी आती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। उससे फिर हम अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, किसी और से तो क्या पूछोगे, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ही होता है। क्योंकि व्यक्ति एक एक्सट्रीम लेवल पर इतना काम कर चुका होता है कि अब उसकी मानसिक अवस्था ऐसी है कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। लेकिन उसी टाइम अपने आप से एक सवाल पूछना, अभी तक भी तो मैं नहीं किया था, क्या कर लिया। अब एक ब्रेक लेते हैं, चीजों को समझते हैं और चीजों को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं कि जितनी मैंने कर रखी थी, भाग रहे थे, पकड़ रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, गिर रहे थे, करना है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा है, एक ब्रेक लो। आप अपने और कामों पर भी ध्यान दो, जैसे घरेलू कार्य हो गए। इससे होगा क्या, आपका थोड़ा ध्यान बटेगा। आपको उस समय ऐसा फील होगा कि यार मैं अपने काम से भटक रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं कि मैंने भी चीजें पकड़कर भागने की एक्सट्रीम लेवल का प्रयास किया था। अंत में समझ में भी आया कि छोड़ना भी बड़ा जरूरी है। मैं तो ऐसे लेवल पर जाकर फंस गया था कि यार ये सेलेक्ट करूं कि ये सेलेक्ट करूं। प्रकृति ने वो दोनों ही खत्म कर दिए। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। प्रकृति ने नई चीज दी कि काफी समय से तुझसे टकरा रही है, इसको करके देख ले। ठीक है, इसको कर लेते हैं। लेकिन अब ना तो फल की चाह रही, ना इच्छा ही रही। मतलब बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ की बदल गई। अब मैं कर रहा था, चीजें होने लग गई। मतलब अब सिर्फ मैं वैसे कर रहा था। पहले तो मैं चीजों को पकड़ रहा था, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहा था। ऐसा कि खुद पकड़ रहा था। मैं मानता हूं कि मैं उन चीजों को खुद पकड़ने गया, खुद फल प्राप्त करने गया, खुद एक्सट्रीम ड्रीम मैंने रखे। अच्छी बात है, देखो ड्रीम सपने रखो, अच्छी बात है, लेकिन वो फल की चाहे बिगाड़ देती है। अब मान लो मैं कोई काम कर रहा नहीं कर रहा, बात की बात है, लेकिन ड्रीम तो हर व्यक्ति के होते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई काम कर रहे हैं और अपने अनुसार फल भी प्राप्त करना चाहते हैं, बस यही मामला गड़बड़ जाता है। अपना काम है कर्म करना, फल जहां प्रारब्ध ने सेट कर दिया मिल जाएगा। अपना काम है धर्म के साथ कर्म करना। ऐसा नहीं है कि यार हम कर्म क्या करें, घर में भी कोई भी काम है वो भी करें, कोई परेशान है उसकी भी सुने, कोई मानसिक लेवल पे परेशान है उसकी भी सुने, कोई पशु पक्षी जानवर भी कोई परेशान है उसकी भी सुने। क्यों परेशान है, क्या धूप ज्यादा है, पानी रखने की व्यवस्था है। हमारे पुरुषार्थ कर्म ही तो है, तो हम तो पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ को सर्वोपरि इसलिए तो कहा गया है कि तुम कर्म भी तो करोगे। तो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी तो कर्म है, बस शांति के साथ करते जाइए। और ये मैंने अपने जीवन में महसूस की है। अब आप इसके थ्रू और चीजें अगर पूछना चाहते हैं तो देखिए, आजकल सिस्टम कुछ ऐसा हो रहा है कि ना तो हम लाइव आ पा रहे हैं, ना फिर हम और कोई कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भी क्या है सीख रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं। क्योंकि सीखने के लिए हमको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर तैयारी करनी होती है। लेकिन कहते हैं ना, माइंड हमारा भी हर चीज ऑब्जर्व नहीं करता, उसको समझते हैं, फिर जीवन में उतारते हैं। जीवन में उतारने के साथ कुछ लोगों के ओपिनियंस लेते हैं, फिर कुछ गुरुओं से मिलते हैं
कि यार इसके बारे में अगर लगता है कि एक सीधी दिशा में लाइन बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों के ओपिनियन भी सेम आ रहे हैं, लाइव में ऑब्जर्व किया है, और जिन लोगों से हम जानकारी या ज्ञानी लोग हैं उनसे हम अगर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उनसे टाइम लेना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि आज हमने कोई चीज़ पूछ ली, अब वो मान लो 2-3 दिन तक चल रही है, 5 दिन बाद फिर समय लें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम उन चीज़ों को जब तक ओपिनियन क्लियर नहीं हो जाते तब तक लाने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। आप देखोगे पहले हम 2 वीडियो डालते थे, 3 भी, 4 भी, कुछ क्लूज होते थे, कुछ ओपिनियंस होते थे, लेकिन एट द एंड जब वो एंड होने लगते हैं या फिर कहीं की स्टोरीज वो होती है, तो अब कहीं के व्यक्ति कुछ सवाल ऐसे पूछ लेते हैं जिनके बारे में उनको लगता है कि हम जवाब नहीं दे रहे, लेकिन हम उनके बारे में एक 100% कन्फर्मेशन भी तो होनी चाहिए। पता चला हवा में जवाब दे दिया, उससे आपकी लाइफ में कुछ गलत इफेक्ट आ गया, तो उसके जिम्मेदार भी तो हम ही हो गए ना, क्योंकि हमारा कर्म बन गया। तो इसलिए प्रॉपर थोड़ी जानकारी लेना ज़्यादा आवश्यक है। अगर हो सकता है जानकारी ना मिले लेकिन एक्सपीरियंसेस मिल जाए कि हाँ ऐसा लाइफ में होता है, तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं समझनी है कि जीवन में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, एक बार छोड़ कर देख लीजिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार बिल्कुल काम छोड़ देना, नहीं, एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के साथ आपको लगेगा, महसूस होने लग जाएगा कि अभी तक जिन चीज़ों को मैं प्राप्त करने जा रहा था मैं अपने अनुसार प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, इनको मैं करता हूँ, जब फल मिलेगा मेरे अनुसार जहाँ प्रकृति लेके भी जाएगी चल जाएगी। अब ये प्रकृति जहाँ लेकर जाएगी इसमें एक चीज ऐड ऑन कर देते हैं किस्मत भाग्य वाले बताने वाले कि बुद्धि। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग नहीं, सारे लोग कहते हैं कि जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। हम भी ये कहते हैं जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि, कि बुद्धि जो मिलती है प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आएगा बुद्धि फिर जाएगी। कुछ लोग इसमें और चीजें ऐड ऑन कर देते हैं। वो कहते हैं जितने ज्ञानी, वो कहते हैं हम किसी मार्केट या किसी शॉप पर जाते हैं, जितने कपड़े देखते हैं उतने कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है ज्ञान की। अगर हमने ज्यादा ज्ञान लिया तो ज्यादा ओपिनियन निकल कर आए, लेकिन वो पॉसिबल एक डायरेक्शन में नहीं जाते, वो 50-50 में बढ़ जाते हैं, यहाँ मामला फंस जाता है। इसलिए जानकारी देने में थोड़ी असमर्थता हो जाती है कि पहले हम किसी पॉइंट पर पहुंचे, क्योंकि जो आपके सवाल है वो हमारे भी सवाल है। इसलिए जीवन में ये मैंने महसूस किया है, जो आपको आज मैंने बताया कि जीवन में अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो एक बार छोड़कर ब्रेक लीजिए। जैसे अभी हमने अब कहें कि ब्रेक कैसे, जैसे जीवन में मैंने एक्सट्रीम लेवल पर काम किया, जैसे मैंने आपको बताया। अब कुछ नहीं हो रहा था तो वो काम नहीं रोक पा रहा था मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। फिर ये सोच रहा था कि यार इन चीज़ों में सक्सेस नहीं मिल रही, ऐसे ऐसे दूसरे व्यक्ति ने किया, मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, लेकिन करूँ क्या। मेरे पास 2 रास्ते थे, एक सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन लगता था ये सही है, एक दिन लगता था ये सही है, एक दिन लगता था ये सही है, एक दिन लगता था दोनों गलत है, एक दिन लगता था दोनों सही है। बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार क्या करना है। ब्रेक ले नहीं सकता, परिस्थिति जैसे मैंने आपको रिवील की कि एक तरफ दूसरा रास्ता भी चल रहा है। फिर वो प्रकृति ने ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर दी दोनों की दोनों चीजें। अब वो कहते हैं ना बिल्कुल ब्लैंक हो गया, अंधेरा छा गया कि अब करना क्या है। अभी तक तो फिर वो दोनों चीजें चालू ही, जो पहले दोनों चीजों में से एक डिसीजन लेना तो वापस दोनों चीजें चालू करी, लेकिन वो अपने मुताबिक करी। फिर वहां पर एक चीज ये थी कि यार कहीं मैं काफी समय से इस चीज में संघर्ष कर रहा हूँ, कुछ सक्सेस या फिर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कोई और ऐसी चीज तो नहीं जो होना चाहती हो, या फिर कहेंगे काफी एक्सट्रीम मेहनत हो गई, प्रकृति करे कि इस डायरेक्शन में बढ़ो। क्योंकि बहुत से लोग कुंडली दिखाते हैं, अपना हैंड दिखाते हैं, अपने भाग्य को चेक करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता वो क्या चेक करेगा। और मेरे साथ तो ये कहीं की एक विडंबना है। विडंबना मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या चेक कराऊं, किस डायरेक्शन में जाऊं। या फिर कहे कि आपको 100% जानकारी अगर मैं अपनी कुंडली, अपनी कोई चीज, मैं जो एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा एग्जांपल शेयर करता हूँ। क्योंकि जब कोई मुझे 50-50 क्लू मिलते हैं तो उन 50 क्लू में अब 100% लेवल पे ले जाने के लिए मैं अपने आप से ही बातें करता हूँ कि यार मेरी लाइफ में कौन सी चीज कितनी मैदान में उतरी है, कौन सी चीजों ने रिएक्शन दिया, कौन सी चीजों ने क्या डायरेक्शन दिखाया, कौन सी चीज कितनी अमल में लाई। तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया आपको, ये बच्चे का एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे मैं क्या टेरिस पर घूम रहा था, बच्चा मेरी तरफ आया तो मैं थोड़ा सा उसके आगे और भगा कि पकड़ते हैं, मजे लेते हैं। लेकिन जैसे बच्चे ने छोड़ा, मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया, उसने मुझे पकड़ लिया। एक कहे कि मैं खुद गिरफ्त में आ गया। ऐसा ही फल के साथ भी हो रहा है। जाने अनजाने जब हम अनसक्सेस हो जाते हैं तब इन चीज को महसूस करते हैं कि यार अभी तक भाग ही इसको पकड़ने के लिए रहा था, अब छोड़कर देख लेता हूँ। जैसे छोड़ते हैं वो नजदीक आने लग जाता है, ऐसा लगता है कि सारी चीज मेरी साइड आ रही है। जैसे मैंने आपको पैसे वाला एग्जांपल दिया, हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे को पकड़ने के पीछे भाग रहे हैं,
लेकिन वो कुछ सक्सेस लोग कहते हैं तुम अपने काम को पकड़ के रखो, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। उस समय हमको ऐसा लगता है कि भैया पैसा कैसे आ जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि वो लोग अपने आप को फल के पीछे नहीं भगाते हैं, कर्म के पीछे डालते हैं कि मैं तो काम करूँगा, फल तो अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल है। तो काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिली है। अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपको जो जैसा लगता है अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें समझने वाली है। आपने भगवत गीता पढ़ाई होगी कि व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता, व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। त्याग करना जरूरी है। जो हमारे खाटू श्याम जी हैं, त्याग किया, बलिदान दिया, तभी तो खाटू श्याम जी, तभी तो पूजनीय है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ काम छोड़ने को एक ऐसी चीज़ है, या फिर कहीं की एक ब्रेक लेना, ब्रेक के साथ हमको चीज़ें क्या समझनी है, ऑब्जर्व करनी है, कि सीखना है। और ये हमको लाइफ में बहुत सी बार क्या लगता है, ये भी एक एग्जांपल ऐसा शेयर करता हूँ। जैसे हम 4 वीडियो डालते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अब मैं 100% काम कर रहा हूँ, पूरे दिन फ्री नहीं हूँ, लगा पड़ा हूँ, लेकिन पता चल रहा है कि सीखने को भी नहीं मिल रहा है। फिर उसको 3 किया, 2 किया, 1 किया कि कहीं भाग तो नहीं रहे वापस, तो उसको वापस हमने ब्रेक लिया, रुके, थोड़ा सीखा, थोड़ा किसी से मिले, फिर एक एक वीडियो अब हम वापस डाल रहे हैं, क्योंकि सीखने का अब ज़्यादा भी काम हमारा चल रहा है, क्योंकि लोगों के मैसेज आते हैं, ओपिनियंस लिए जाते हैं और लोगों से मिला जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में अलग लेवल की थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल लाइफ से, लोगों की लाइफ से, लोगों के ओपिनियन से, फिर ज्ञानी लोगों से, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता चल क्या रहा है। तो इन द सेंस उन सब लोगों का लेखा जोखा कि जीवन में पकड़ने का प्रयत्न मत करो, छोड़ना भी जरूरी है। छोड़ने का मतलब आप कहीं ना कहीं अपने अंदर मैं इंकार की, मैं तो करके ही मानूंगा। मैं भी देखता हूँ, आपने लाइफ में देखोगे जो क्लास में पीछे बैठते हैं वो हिट क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वो लोग फल को कभी नहीं पकड़ते हैं। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार ये करके देखते हैं लाइफ में, यार क्या होता है, होगा तो होगा, नहीं नहीं होगा कोई बात नहीं, हम अपना तो करते हैं कि देखते हैं। पता चलता है उनकी गड्डी चल जाती है। और एक लाइफ में वो होता है कि यार ये होगा, ये करूंगा तो ये निश्चित रूप से होगा। पता चला वो लगे पड़े, उसमें लगे पड़े और वो फल भी दिख रहा है उनको, ये करूंगा, उनको पता चल रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। और ऐसे भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जीवन में छोड़ना भी जरूरी है। एक ब्रेक लेकर देखें, ब्रेक लेने के बाद अपने आप से समझें, थोड़ी चीज़ों को धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करें। इन द सेंस धीरे धीरे, फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम में फिर से टूट कर पड़े कि नहीं मैं तो पकड़ कर ही मानूंगा। तो बाहरी ज्ञान, अंदर का ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने आप से बातें करें, सीखें। और वो कहें कि मेडिटेशन, ध्यान, योगा, व्यायाम, प्राणायाम, इनको अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको ऐसा लगता है कि शायद इनसे कुछ नहीं हो रहा, या किसी ने आपको बता दिया है कि इनसे कुछ नहीं हो रहा। अपने आप से बातें करने के लिए सबसे पहले दिमाग शांत होना जरूरी है। पता चला एक थॉट रुक नहीं रहा है, दूसरा थॉट तैयार, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो थोड़ा थोड़ा तो कम से कम इतना तो हो कि हम अपने आप से बातें कर पाएं। क्योंकि आप आज इस वीडियो से कुछ सीखे, किसी और की वीडियो से कुछ सीखे, किसी और के जीवन से कुछ सीखे, सब कुछ सीख बाहर से लिया। अब आपको अपनी लाइफ पे गौर करना है कि मेरी लाइफ में कौन सी चीजें क्या कैसे हो रही हैं। तब आपको बेटर रिजल्ट समझ में आएगा कि कौन सी चीजें आपकी लाइफ में कैसे उतर रही हैं। रिजल्ट अपने आप आपको अपने अंदर से मिलेगा। बाहर से सिर्फ जो चीजें मिल रही हैं वो आपको ज्ञान के तौर पर मिल रही हैं। आप 100% उसको अपनी लाइफ से जोड़ के जब देखोगे कि हाँ मेरी लाइफ में ये हुआ, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था लेकिन मैं गया, वहाँ मेरे साथ ये हुआ, ये प्रारब्ध था, ये भाग्य था, ये मेरा कर्म था, ये पुरुषार्थ था, ये चीज़ें मेरे साथ हुई। आज मैं जो काम कर रहा हूँ मैं इसमें आना नहीं चाहता था, डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मुड़ा। तब आप इन चीज़ों, सब चीज़ों को महसूस करोगे और खुद 100% रिजल्ट पर पहुँच जाओगे। जानकारी आशा है अच्छी लगी होगी, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ी। धन्यवाद।